Now second one is the social nature of man. मैन इज सोशल बाय नेचर. मैन क्या है, नेचर से ही एक सोशल व्यक्ति है, एक सामाजिक व्यक्ति है. वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर इन ईच अदर कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस. हमें शुरुआत से ही एक मेक के साथ में रहना पसंद है, एक दूसरे की कंपनी पसंद है, साथ पसंद है, और हमारे आसपास लोग रहे, यह हमें अच्छा लगता है. Living with people not only make us happy, it also our need. लोगों के साथ में रहना हमें सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, हमें खुश नहीं करता है, लेकिन यह हमारी ज़रूरत है. अब ज़रूरत कैसे है? सिक्योरिटी के लिए, है ना. We have many needs. Food, shelter, clothing are our physical needs. हमारी बहुत सारी नीड्स है, जिसमें से फूड, शेल्टर और क्लोथिंग आर फिजिकल नीड्स. यानी कपड़ा, खाना, मकान और कपड़ा, ये हमारा क्या है, फिजिकल नीड्स है. फिजिकली हमें सर्वाइव करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती ही है. वन दिस आर सेटिस्फाइड, जैसे ही ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, मैन गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. मैन को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. मैन की जो स्टेबिलिटी वाली जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है. बट दैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन यह इनफ नहीं है, यह यहीं पे समाप्त नहीं होता है. वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स की भी ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर इन एन emotional need. When we are happy, we wish to share our happiness with other. Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बताया गया है, जैसे ही हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी खुशी को किसी और के साथ में शेयर करें. वैसे ही सिमिलरली, जैसे ही हम सैड होते हैं या फिर हमें सैडनेस फील होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसा हो जिससे हम अपनी दुख को व्यक्त कर सके. वी लाइक द कंपेनशिप ऑफ आवर फैमिली मेम्बर. हमें अपने फैमिली मेम्बर की, अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की कंपेनशिप मीन्स उनकी कंपनी, उनका साथ पसंद है. दिस फीलिंग रिफ्लेक्ट आवर सोशल नेचर. ये जो खुशी, गम, लोगों का साथ, ये सब की क्या करती है, हमारे सोशल नेचर को रिफ्लेक्ट करती है. यही बेसिकली हमारा सोशल नेचर होता है. You know that food, clothes, shelter, एजुकेशन एंड हेल्थ आर बेसिक नीड. जैसे कि हमें पता है फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है. ड्यू टू द लेबर एंड स्किल ऑफ पीपल इन सोसाइटी, अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस. एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अलो अस टू लिव विथ डिग्निटीज़. जैसे जैसे कि सोसाइटी बढ़ती गई, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स भी बढ़ते गए, स्किल भी लोगों में डेवलप होने लगी, लोग नए नए स्किल को एक्वायर करने लगे, नई नई तकनीकों को एक्वायर करने लगे, नई नई चीज़ों को सीखने लगे. एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस एंड फैसिलिटी अलो अस टू लिव विद डिग्निटीज़. एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ रिलेटेड सर्विस मतलब खुद को हेल्दी कैसे रखना, कैसे खुद को डिजीज़ से बचाए रखना, खुद को एक हेल्दी लाइफ जीना. ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जीना और एजुकेटेड लाइफ जीना, ये हमें क्या करने लगी, ये हमारी और सर्विस और फैसिलिटीज़, और जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं खुद के लिए, ये सब क्या करने लगी, हमें डिग्निटी से जीने हमें डिग्निटी से जीवन निर्वाह करने में हेल्प लगी. डिग्निटी मतलब गौरव से. ठीक है. ऑल दिस इज़ मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी. यह सब एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, डिफरेंट आर्टिकल्स, न्यू स्किल्स, ये सब क्या है, ऑल दिस मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी. ये सब क्या है, सोसाइटी में अवेलेबल होने लगे. अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड
occupations help to fulfill our needs. अलग अलग a variety of industries and occupation help to fulfill our needs. अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज occupations क्या करने लगे, हमारे नीड्स को फुलफिल करने लगे. For example, we need books for studying and paper for books. That is why occupation like manufacturing paper, printing book and binding etc. are developed. एक एग्जांपल बताया गया यहाँ पे कि अगर जैसे कि हमें बुक्स पढ़ने के लिए हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ती है. ऑलराइट, सो बुक्स किससे बनी होती है, पेपर से बने होते हैं. ठीक है, तो अब जब बुक बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती होगी, पहले पेपर को मैन्युफैक्चर करना पड़ता होगा, देन उसमें वर्ड्स को प्रिंट करना पड़ता है ना, देन उस बुक को बाइंड करना पड़ता है, उन पेपर्स को बाइंड करना पड़ता है एक बुक के इसमें. तो इसके लिए पेपर मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत पड़ी, पेंटिंग के लिए पेंटर की ज़रूरत पड़ी, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, और बुक बाइंडिंग के लिए बुक बाइंडिंग की मशीन की ज़रूरत पड़ी. इन सबको चलाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है ना. सो इस प्रकार से क्या हुआ, ऑक्यूपेशन धीरे धीरे बढ़ते गए. मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में धीरे धीरे स्किल डेवलप करने में बहुत सारे पीपल क्या करने लगे, कंट्रीब्यूट करने लगे, सहायता करने लगे. Thus the variety of occupation in the society help us in fulfilling our needs. इसी प्रकार से धीरे धीरे वैरायटी अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस क्या होने लगे, हमारे सोसाइटी में डेवलप होने लगे, और दिस फुलफिल्स आर नीड्स. और क्या करने लगे, ये हमारे नीड्स को फुलफिल करने लगे, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने लगे. दिस ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर स्किल एंड कैपेबिलिटीज़. दिस ऑल्सो नीड टू डेवलपमेंट ऑफ आर स्किल. यह ऑल्सो हमारे स्किल को डेवलप करने लगी और हमारे कैपेबिलिटी को भी डेवलप करने लगी. आर बेसिक नीड आर फुलफिल्ड इन सोसाइटी. हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, जो हमारी ज़रूरतें होती है, वो सोसाइटी में फुलफिल होती है. वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आर इमोशनल नीड सच एज सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन, price and support etc. Thus our life in society is interdependent. जैसे कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन, क्लॉथ एंड हेल्थ के लिए हमें सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है. सोसाइटी में ये हमारी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो जाती है. उसी प्रकार से इमोशनल नीड्स भी हमारी सोसाइटी में हमें सोसाइटी से फुलफिल होती है. हमारी फैमिली मेम्बर से, हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड्स से इमोशनल नीड्स पूरे हो जाते हैं, एंड सोसाइटी से हमारे फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन एंड हेल्थ जो बेसिक नीड है वो पूरे हो जाते हैं.